नीट 2024 में हुई कथित धांधली को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया है, लिहाजा इस मामले की सीबीआई से जांच कराई जाए। वहीं इस मामले को लेकर हमारे संवाददाता गोपाल कृष्ण ने बात की याचिकाकर्ता ब्रजेश कुमार महेश्वरी से। सर, आपने अपनी याचिका में क्या कुछ मांगे की? मैं तो अभी यही मांग रहा हूं केवल कि जो काउंसलिंग है वो कैसे भी रोकी जाए, क्योंकि अगर एक बार काउंसलिंग चालू हो गई तो जो बच्चे इस समय ग्रेस मार्क्स के द्वारा गलत तरह से सेलेक्ट होकर काउंसलिंग में पहुंच रहे हैं और उनका अगर मेडिकल कॉलेज अलॉटमेंट हो जाता है, फिर आगे जाकर उनको फीस जमा करानी है और फिर उनकी मेडिकल कॉलेज की सीट पक्की हो जाती है, तो बाद में अगर सुप्रीम कोर्ट हमारे जो सबसे आदरणीय पूजनीय हॉनरेबल हैं, अगर वो कहते हैं हम वापस से रिवर्स करेंगे, वो नहीं हो पाएगा, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इतना बड़ा सिस्टम लगने के बाद जो बच्चा चला गया वो बाद में वो कोर्ट में चला जाएगा, तो कभी भी इस तरह से न्याय ढंग से नहीं मिलेगा। यानी कि आपके मुताबिक दोबारा एग्जाम नहीं होना चाहिए, इसे रद्द नहीं किया जाना? मैं ये नहीं कह रहा हूँ पहले काउंसलिंग की बात। अब मैं कह रहा हूँ दूसरी बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है नीट के हिसाब से एनटीए की क्या क्या गलती हुई। पेपर लीक की बात अलग है, लेकिन एनटीए की पहली गलती सबसे बड़ी ये है कि आपका एग्जाम जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ऑफलाइन मोड पर है, आपने उसके ऑनलाइन मोड का तरीका क्लैट वाला वो मार्किंग स्कीम अप्लाई भी करना था, अगर सबसे पहले कर ही नहीं सकते, आपको पहले सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेनी चाहिए थी, एक एफिडेविट देकर पूछना चाहिए था, उसके बाद हर बच्चे को इन्फॉर्म करना चाहिए था। 5 मई को एग्जाम हो गया, आपके पास 1-2 दिन के अंदर बच्चों के पास की वो जो समय नुकसान की प्रॉब्लम थी आपके पास उनकी अपीलें पहुंच गई, बच्चों ने अपने अपने हिसाब से रिट पिटीशन फाइल कर दिया। आपने कहा हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से बात करी कि उन्होंने क्या बोला था उसको अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने से पहले एफिडेविट भेजना चाहिए था, और अगर आप इस मार्किंग स्कीम को पैटर्न चेंज कर रहे हो तो आपको बच्चों को, अभिभावक को, सरकार को, कोर्ट को कुछ न कुछ तरीके नोटिफिकेशन से, विज्ञप्ति से पहुंचाना चाहिए था।